विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। मैं हौसलों से लबरेज नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि डेली रात 8 बजे आपके साथ मैं मैथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम एक टॉपिक लेकर के चल रहा हूं। आज हमारा चैप्टर अभी चल रहा है परसेंटेज, जिसकी आज हमारी 6 क्लास है। और आपको पता होगा जैसा कि RS अग्रवाल बुक में सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अटेंडेंस के तौर पर अपनी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो जैसा कि आपको पता है बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं डेली रात 8 बजे। आप चाहे तैयारी कर रहे हो SSC GD, UPP या UPSI या बिहार SSC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में अगर मैथ पूछी जाती है तो आपके लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा, आप कॉन्सेप्ट सीख कर जाइएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और उन पर इन सवालों को लिखना शुरू कीजिए ताकि आपकी मैथ मजबूत हो सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 250 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। ठीक है, देखो भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में कितना 24% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आप ये बताओ 24% को आप लिख क्या सकते हैं। आप 6/25 लिख सकते हैं। कितना 6/25 आप लिख सकते हैं। भाई साहब समझिएगा, कमी हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि पहले और अब की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है सर, आप करिए। हमने कहा पहले आपका प्राइस और ये है आपका कंजम्पशन। पहले आपका प्राइस यानी पहले आपका मूल्य 25 रुपये था। बात समझना, 25 रुपये था, लेकिन क्या हुआ 6 रेशियो आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि कीमत की कमी करने पर, है ना। तो कमी किया है तो कहीं ना कहीं घटेगा, तो घटेगा 25 में से कितना 6, कितना बचेगा 19। ठीक है सर। कंजम्पशन क्या होता है यानी खपत क्या होता है, ये मूल्य का उल्टा होता है, तो उल्टा हो गया। ठीक, यानी कि पहले वो 19 रेशियो खरीद पाता था, अब कितना 25 रेशियो खरीद पा रहा है। तो कितने का अंतर है भाई साहब? अंतर देखो, अंतर तो हमें सर 6 रेशियो का दिख रहा है। हाँ भाई साहब 6 रेशियो का दिख रहा है। 6 रेशियो बराबर कितने किलोग्राम वो अधिक खरीद पा रहा है? अब 4 किलोग्राम। कितना? 4 किलोग्राम। तो भाई साहब 1 रेशियो बराबर कितने किलोग्राम खरीदेगा? बोलिए, इतना ही तो खरीद पाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना 4/6 किलोग्राम ही तो खरीद पा रहा है, जैसा कि मैं कह पा रहा हूं। लेकिन क्या कह रहा है, खरीद पा रहा है तो नया मूल्य, तो नया ये बताओ नया अब टोटल कितना खरीद पा रहा है? 25 रेशियो। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 25 से। ठीक है, तो 2 से इसको काट दो, करना 2 2 3 6, यानी कि 50/3 किलोग्राम टोटल खरीद पा रहा है। सर नया मूल्य कह रहा है, ये तो अपने किलोग्राम निकाला। हमने कहा हाँ 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 बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि इतने किलोग्राम, क्या इतने किलोग्राम कितने रुपए में खरीद पा रहा था? 250 रुपए में इतना किलोग्राम खरीद पा रहा है। तो सर प्रति किलोग्राम का पूछे यानी 1 किलो का, तो 1 किलो का अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, ये इससे भाग ही कर देंगे। तो क्या होगा, ये देखो गुणे की संख्या भाग में पहुंच जाएगी। देखो एक के नियम निकाल लगाओगे तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो ये बटे की संख्या कितनी चले, ये 3 ऊपर आ जाएगा और 1 का गुणा हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 50 पंचे 250 और ये आपका 15 रुपये आपका आंसर आ गया। कितने रुपए में खरीदेगा? वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम नया मूल्य हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये बात बहुत लेंदी लग रही है तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सर, कि 6 रेशियो बराबर 4 किलोग्राम। तो अब कितना खरीद पा रहा है? 25 रेशियो। तो देखो 1 रेशियो बराबर कितना और गुणे में 25। ठीक है सर, तो इसको काट दिया तो ये आ गया 50/3।
तो अब 250 रुपये में। तो यह क्या है कि 1 किलोग्राम का अगर आप मूल्य निकालना चाहोगे तो जो आपको दिया हो रुपया, क्या जो आपको रुपया दिया हो उसमें जो टोटल खरीद पा रहा, कितना खरीद पा रहा उससे कर दो भाग, ठीक है। किलोग्राम से रुपये में कर दो भाग, आपका आंसर आ जाएगा, आपको 15 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। और आपको रुपये में किलोग्राम से भाग कर देना है, आपका 1 किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लाजवाब है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। डेली रात 8 बजे इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर में जुड़ना ना भूलें। आपके लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। मैं फिर कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप अगर यहाँ नहीं पढ़ पाए तो फिर आप सीख भी नहीं पाएंगे इतनी बेहतरीन मैथ। फिर आपको 10% और 5% ही सिखाया जाएगा और वो एग्जाम में अब पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ रहा है। और आप अगर वही पुराने रटे रटाए क्वेश्चन करोगे तो आई थिंक आप कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं क्लास को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 23 सही 1/13% की कमी करने पर राम 364 रुपये में 7 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। ठीक है, नया मूल्य हम देखते हैं। आपको पता है कि 23 सही 1/13% है ना, 1/13%। ठीक है, ये होता है 3/13। कितना होता है? 3/13। हो क्या रहा है? कमी। तो पहले भाई साहब, पहले और अब की हम बात कर लेते हैं। ठीक, पहले कितना था प्राइस और कंजम्पशन की बात करेंगे। पहले था 13 रुपये, 3 की कमी हुई, अब कितने पे हुआ? 10 रुपये। तो कंजम्पशन इसका जस्ट उल्टा। ठीक है भाई, कितने का अंतर है? 3 रेशियो का। कितने का? 3 रेशियो का अंतर है भाई साहब। 3 रेशियो का अंतर में कितने किलोग्राम अधिक खा पा रहा है? 7 किलोग्राम। तो भाई साहब 1 रेशियो बराबर कितना? ठीक है, तो 60/3 किलोग्राम। ठीक भाई साहब, तो अब कितना खरीद पा रहा? अब तो भैया 13 रेशियो। कितना? पहले 10 रेशियो, तो नया पूछ रहा, तो नया कितने किलोग्राम पड़ा? 13। तो आप यहीं 13 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 13 से यहीं पास हम गुणा कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको पता होगा कि 7 × 13/3 किलोग्राम खरीद पा रहा। सर आपने काटा क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमें, अब क्या ये आपका किलोग्राम है और 1 किलोग्राम से आपके रुपये पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि अभी जितना रुपया दिया होगा उससे आपको क्या करना है? आपको कंजम्पशन से भाग दे देना है। जितना आपका जो है, जितने किलोग्राम है उससे आपको भाग देना है। रुपया कितना है? 364 बटे में क्या लिख देंगे? हमारा निकल के आया 7 × 13 और बटे की बटे संख्या ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो देखो 7 × 5 = 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 13 चौके 52, कट गया आराम से। तो 1 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा कि आप 12 रुपये प्रति किलोग्राम से वो वस्तु अब खरीद रहे हैं। ठीक है, कितने? 12 रुपये प्रति किलोग्राम आप वस्तु को आप खरीद पा रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं फिर कहूँगा कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप बहुत ही बेहतरीन सवालों को कर रहे हैं। आई होप आप अपनी कॉपी पे इन सवालों को नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतरीन कंटेंट मिल सके। जो स्टूडेंट्स कुछ नहीं अभी सीख पाए हैं वो इस चैनल से कुछ सीख जाएं, यही मेरा पर्पज़ है। तो आइए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप इन तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक डिस्कस करता हूं, और आपके एक टॉपिक वाइज आपके सामने क्वेश्चनों को मैं पिरो रहा हूं और उनके सारे ट्रिक भी आपको बता रहा हूं। तो इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं फ्री में? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। वस्तु की कीमत में 7.5% की वृद्धि करने पर राजेश 600 रुपये में 2 किलोग्राम कम वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का नया मूल्य प्रति किलोग्राम बताइए। ठीक है भाई साहब, 7.5%। कितना?
7.5%। इसे हम लिख सकते हैं 3/40। क्या हुई है भाई साहब कीमत में? वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। ठीक, तो पहले और अब, पहले प्राइस और कंजम्पशन। पहले प्राइस 40 रुपये बढ़ के हो गया 43 रुपये, भाई साहब समझिएगा। और अब क्या हो गया? 43 पहले कंजम्पशन था, अब 40 हो गया। तो 3 रेशियो का डिफरेंस है इसमें। देखो अंतर कितने का है? 3 रेशियो। 3 रेशियो बराबर कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। तो अब 1 रेशियो बराबर भाई साहब निकाल लो। ठीक है भैया। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि अब वस्तु का नया मूल्य, तो नया मूल्य अब कितना खरीद पा रहा है? अब तो खरीद रहा है 40 रेशियो। ठीक है, तो गुणे में आप 40 लिख दें। ठीक है भाई साहब। अब क्या है? प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का आपका मूल्य पूछ रहा है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य पूछने के लिए हमने क्या कहा था? जितना टोटल रुपया दिया हो। रुपया दिया है 600। मैंने कहा जितना आप खरीद रहे हो सबसे कर दो भाग, तो यानी कि 2 गुणा 40 और ये बटे की संख्या ऊपर गुणे में। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं मेरी नज़र से कि आप इसको आसानी से काट सकते हैं। देखो 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, पहली बात। फिर आप जी चाहे तो इसको 2 से 3 बार कैंसिल कर दो। ठीक है, जी चाहे तो और काट लो एक बार, वरना हम तो कह रहे थे इसको पॉइंट में ले आओ, लेकिन 2 से काट लो, आप 15 बार काट लो, इसको बचे 2। तो अब 15 तियां 45, 15 तियां 45, 45 बटे 2 यानी कि 22.5 रुपये। 22.5 रुपये, यानी 22.5 रुपये में वो इस समय खरीद रहा है। कितने में? 22.5 रुपये इस समय कीमत हो जाएगी किसकी? वस्तु की, जो भी वस्तु उसने खरीदा है। अब बताओ यार, इससे बेहतरीन आपको क्या चाहिए? मेथड ही तो दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए, सवालों को देखिए। इतने बेहतरीन सवाल लाजवाब तरीके से मैं बता रहा हूँ, हाँ, और आप जुड़ नहीं रहे हैं। ये भाई आप गलत कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप जरूर लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। बेस्ट कंटेंट, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। आपकी मेहनत तय करेगी कि वर्दी किसके बदन पर चढ़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो वर्दी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी 85,000 प्लस वैकेंसी लेकर के आ रही है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। आप जरूर जुड़े इम्बोर्डेंट कोचिंग सेंटर से और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आइए अगला क्वेश्चन। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 108 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक भाव क्या था? ठीक, 20% की कमी। आप पता है 20% की अगर कमी है तो इसको भाई क्या लिख सकते हो? 1/5। ठीक है, पहले और अब, पहले और अब पहले कितने रुपया था? पहले था 5, ऊपर वाले 1 की कमी हुई, बचा कितना? अब 4 कंजम्पशन, उल्टा डिफरेंस 1 रेशियो, और 1 ही रेशियो आपको कितने किलोग्राम दिया है? आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम को आप 1/2 किलोग्राम नहीं लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? चीनी का प्रारंभिक में यहाँ कितना खरीद रहा है? 4 रेशियो। तो ओवरऑल वो 2 किलोग्राम खरीद रहा है, और आपको चाहिए क्या? 1 किलोग्राम की कीमत। तो मैंने कहा था जो भी रुपया दिया हो उसमें जितना किलोग्राम हो उसे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो 108 रुपये में आप 2 किलोग्राम का भाग दे दोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 54 रुपये प्रति किलोग्राम। आपका आंसर आ जाएगा कि एक किलोग्राम 54 रुपये की वस्तु खरीदी जा रही है। जो आपकी चीनी है वो 54 रुपये में खरीद कर आ रही है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं इसीलिए ये बोलता हूँ, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाजवाब है और आप जुड़ नहीं रहे हैं इम्बोल्डेंट कोचिंग सेंटर से। हाँ,
वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग मोहब्बत से, ठीक है। आगे देखिएगा, एक सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बेहतरीन सवाल है, इसका मतलब बेहतरीन है, और मैं प्रैक्टिस के लिए ही इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको यह मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। लेकिन आपको समझ ही नहीं रहे हमारी बात को, आप समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों इतना हमसे नाराज़ हैं आप, हैं? इतना क्यों भाई नाराज़ हैं आप मुझसे, कुछ बताएंगे, हैं? तो देखो भाई, एक देखो थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, आप समझिएगा, थोड़ा मैं लेवल को अप कर रहा हूँ। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी तो अब खपत कितने किलोग्राम है? क्या लाजवाब क्वेश्चन है यार। देखो, पहले और अब यहाँ आ जाते हैं। मूल्य प्राइस कितना है? 30%। 30% में सर क्या हो रहा है? मैंने कहा वृद्धि हो रही है, और आपको मैंने कई बार बताया इसको 3/10 लिख सकते हैं। और फिर क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में यानी कि खर्चे में, और खर्चा कितना है 10%, और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1/10। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, 10% को 1/10 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो देखो, ये आपका प्राइस, ये कंजम्पशन, और यहाँ आप क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहले कितना मूल्य था? 10 रुपये भाई साहब, ठीक है। क्या हुआ, 3 की वृद्धि हुई, कितने रुपये हो गए? 13, ठीक है। तो एक्स और वाई, ऐसे समझो, ये एक्स और वाई हो गया कंजम्पशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम पहले कंजम्पशन निकाले तो, ठीक। तो पहले कितना मूल्य था? 10, वृद्धि हो गया 11, तो मैंने कहा इसकी यूं गुणा होती है, ठीक। तो ये ऐसे करोगे, बात समझना, तो कहीं ना कहीं ये और ये कट गए, है ना, तो ये एक बचा, ये भी एक बचा। तो अब देख रहे हो कि x के साथ में ये वाला रेशियो आएगा और y के साथ में ये वाला रेशियो आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि x बराबर 13 कम 13, ठीक, और y बराबर कितना निकल के हमारे पास आ जाएगा, 11 कम 11। तो अब आप सवाल क्या कह रहा है कि पहले चीनी 39 किलोग्राम थी तो अब कितनी, ठीक। तो पहले यानी कि 13 रेशियो, ये पहले वाला तो x है, अब है y, तो 13 रेशियो इजकल टू 39 किलोग्राम, तो 11 रेशियो बराबर जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं भाई मेरा गुणा। 13 3 39, 11 3 33, बोलो किलोग्राम, यानी कि पहले कितना था, 33 किलोग्राम आपका राइट आंसर। कितना है? 33 किलोग्राम आपका राइट आंसर। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यार, लाजवाब है। आप देखो तो कितना बेहतरीन हम चल रहे हैं, हाँ, एक ही रेशियो मेथड लेकर के चल रहे हैं और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। इस पर एक और सवाल मैं कर रहा हूँ, है ना, एक और सवाल आपके लिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को लाइक ना करना, है ना, क्योंकि आप करोगे तो हो सकता है आपका पैसा कट जाए, हैं, पैसा वैसा नहीं कटता है, ठीक है। लाइक कर दिया करो मोहब्बत से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपना खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 45 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है, ठीक है। मूल्य भाई साहब, मूल्य कितने परसेंट की कमी, 25% की। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 25% को बताइए, 1/4, ठीक है। फिर क्या है, केवल खर्चा, हाँ, अच्छा, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है भाई। कितने परसेंट की बात कर रहे हैं, 15% की। ओहो, तो 15% को आप क्या 3/20 नहीं लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये भी कमी
ये भी कमी, दोनों क्या हैं आपके कमी कमी दे रखा है। आइए इधर पहले और अब वाले, पहले और अब, ठीक है बाबूजी। ये प्राइस, ये कंजम्पशन, ये एक्सपेंडिचर। ठीक, प्राइस पहले कितना था 4 रेशियो, 1 की कमी हो गई 3 रेशियो। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 20 रेशियो, 3 की कमी हो गई 17 रेशियो। यहाँ से x से y जो कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया 5 यहाँ 15, यानी x बराबर आपका 15 रेशियो और 17 कम 17, y बराबर 17 रेशियो। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मूल्य कमी होने के पहले चाय की खपत 45 किलोग्राम रहा है, यानी कि खपत के पहले बढ़ ही ना रहा, तब पहले तो यो, अब ये वाई है ना, तो पहले 15 रेशियो। वाह सर जी, 15 रेशियो बराबर आपको 45 किलोग्राम दे रखा है, यही तो बात कह रहा है। हाँ जी, कमी होने के पहले खपत इतनी थी तो अब कितनी है। ठीक, तो अब हमें चाहिए 17 रेशियो, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, ठीक है, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 15 तिया 45 और 17 तिया 51 किलोग्राम। आपका राइट आंसर कितना अब है 51 किलोग्राम आपका इस समय आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लास बेस्ट लगी होगी। मैंने इतने ही क्वेश्चन आपके लिए आज लाए थे। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हौसलों से लबरेज आप ज़रूर डेली जुड़ें रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखना। इन सवालों को अगर नहीं लिखा है तो ज़रूर एक बार फिर से इन सवालों को देखना और कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं।